राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वसुधा और देवांश की जोड़ी बन चुकी है और यहाँ पे पंडित जी भी वही बताते हैं कि देवांश की शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी उसकी रक्षक बनेगी। तो एक शादी के दौरान ये सब लोग एकत्रित होते हैं जहाँ पे वसुधा साइड में खड़ी होती है और यहाँ पे देवांश का रोमांस शुरू हो जाता है। वसुधा को पायल देता है और कहता है कि ये पायल पहन लो। कहती है मैं नहीं पहनूंगी देवर सर जब तक आप पहनाएंगे नहीं। और कहती है मेरे घड़ी मेरे पति में मंगलसूत्र में उनकी अर्धांगिनी, ऐसे कहती हुए सपनों में खो जाती है। और इधर देवांश है कि पायल लेके घूमने लगता है और वसुधा को पहनाने की कोशिश करने लगता है। सब एक दूसरे में व्यस्त होते हैं। तब तक इधर सारिका दुल्हन को गिफ्ट दे रही होती है, वसुधा ताली बजा रही होती है। उसी वक्त वो धीरे से देवांश उठता है और वसुधा के पैरों में पायल पहना देता है और वसुधा को पता भी नहीं चलता है कि मेरे पैरों में पायल बंध चुकी है। और फिर वसुधा खुश हो जाती है। बाद में उसको पता चलता है कि भारी भारी सा क्यों लग रहा है मेरा पैर। फिर होगा कुछ लहंगे की वजह से भारी भारी लग रहा है। और फिर महफिल में खो जाती है, अपना काम धाम करने लगती है, सब सेलिब्रिटियों के साथ मिलने लगती है, जुलने लगती है। उसके पैर में छन से आवाज़ आती है और भाग के साइड में जाती है कि मेरे पैर में आवाज़ कैसी आ रही है। साइड में जाकर देखती है तो पहले तो अपने मंगलसूत्र से बहुत सारी बातें करती है, फिर साइड में जाकर देखती है तो जिसकी शादी हो रही थी उस शादी में अपनी शादी के लम्हे याद करने लगती कि सूट पे हम लोग ने कैसे शादी की थी, कैसे एक दूसरे की नज़रों में हम लोग देखे थे और कैसे देवसर मेरे गले मंगलसूत्र मांग में सिंदूर डाले थे। ये सब सोच करके कल्पना में खो जाती है और कहती है कि मैं शादी कर लूँ क्या फिर से ताकि देवसर से दूरी बन जाए। और इधर चंद्रिका को पता चल जाता है कि सच में सूट पे ये लोग शादी की हैं। इधर चंद्रिका बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देती है कि ये लोग सूट पे कैसे शादी कर ले, मेरे मुझसे भी ना पूछे। और इसको तो मालूम था कि माधव सूट पे शादी करेगा और वसुधा अब इस पे बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाता है। वसुधा को पता चलता है तो वसुधा भी बहुत रोने लगती है और देव भी रोने लगता है। मासा को बहुत मनाते हैं लेकिन मासा मानने को तैयार है। मासा बहुत चीखती है, चिल्लाती है, बोलती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई नकली या असली कोई भी शादी करने की, मेरी इजाज़त के बगैर तुमने ये कदम क्यों उठाया देव, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बहुत रोती है चंद्रिका सिंह और बहुत डांटती है देवांश को। उसके बाद कहती है मैं बात नहीं करूँगी, बिल्कुल तुमसे बोलूँगी नहीं। ये कहता है मासा मुझे माफ़ कर दे, लेकिन ये एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती है। अपने कानों में रुई बंद डाल लेती है और देवांश को एक चाटा लगाती है बहुत तेज़। देवांश ज़मीन पे गिर जाता है और गिरते ही देवांश माफ़ी मांगने लगता है। इधर जब वो लोग आ रहे होते हैं तो बहुत तेज़ बारिश होती है, उसी में भीग करके आ रहे होते हैं और घर पे मासा का आग बबूला वाला रूप देख करके एकदम इनको समझ में नहीं आता कि क्या करें। बिजली भी चमक रही होती है, इनको समझ में नहीं आता है कि मासा को कैसे मनाया जाए, मासा के क्रोध को कैसे शांत किया जाए। और इधर पूरा परिवार एकत्रित होकर के सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। आज तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा होगा, आज तो बहुत बड़ा बवाल होगा। ये कहता है मासा मुझे माफ़ कर दीजिए, मासा आप मान जाइए मासा। लेकिन चंद्रिका सिंह है कि सुनने का नाम ही नहीं ले रही है। और जब चाटा जड़ती है तो वसुधा का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि देवांश सर को तो चाटा मार दी मैम, क्या बात है, क्यों इतना गुस्से में है, मान जाइए। उस दिन की क्या हालत हुई थी, पहले हालत तो सुन लीजिए। जिसके साथ शूट करने वाले थे वो माधव ही उस टाइम पे सेट पे नहीं पहुंचे और विदेशी लोग बहुत चिल्ला रहे थे कि सूट दिखाओ सूट दिखाओ। वो इसकी वजह से हमको दूल्हा बना पड़ा। फिर भी हम आपको फ़ोन किए थे मासा, लेकिन आपका फ़ोन स्विच ऑफ था, पता नहीं क्यों फ़ोन नहीं लग रहा था आपका। तो हम लोग सावित्री मौसी से पूछे, सावित्री मौसी बोली कि मैं बहुत बिजी हैं, मासा प्लीज़ पैरों में हमको जगह दे दीजिए, अपने साथ मुझे रहने दीजिए। नहीं मैं नहीं रखूँगी, ऐसा कहते हुए देव को झटका देती है और देव बेचारा कोने में पड़ जाता है। कहती है साह इससे मना कर दीजिए, मैं इससे बात नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। मैं इससे क्या समझी थी और क्या निकला ये तो एकदम हमारी उम्मीदों पे कालिक पोत रहा है। मैं इसको मालिक समझ रही थी अपने कंपनी का और ये तो नौकर बनने के भी लायक नहीं है। शायद इसको समझा दीजिए
कि मेरी नज़रों से दूर हो जाए, एकदम बिल्कुल मुझसे बात ना करे, मेरे सामने से हट जाए जल्दी से। लेकिन अब वो साहब भी क्या कर सकते हैं, प्रताप सिंह कुछ नहीं बोलते हैं और चंद्रिका बहुत चिल्लाती है, बहुत गुस्से में रहती है। और देवांश बेचारा माफ़ी मांग मांग के भी थक जाता है, लेकिन फिर भी उसको माफ़ी नहीं मिलती है। और इधर चंद्रिका लगातार रोए जा रही होती कि मेरे अरमानों पे पानी फेरने वाले मेरे बेटे, तुमको बेटा कहने में भी मुझे शर्म आ रही है, तुम ऐसा काम कर दिए, तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जा कर के शादी कर ली वसुधा से, वो भी एक नौकरानी से। मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी, नौकरानी से तुमने शादी क्यों की, बिल्कुल मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। ऐसा कहते हुए एकदम कोने में जाके खड़ी हो जाती है। और इधर पूरा परिवार मनाने की कोशिश करता है, देवांश खास तौर पे मनाने की कोशिश करता है। कहता है मासा मैं उस वक्त फ़ोन किया था लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया, वसुधा की शादी कर रहे थे, उस वक्त भी मैं तो आपके बारे में ही सोच रहा था कि मैं आपसे एक बार परमिशन ले लूँ। कंपनी को बचाने के लिए मैं ऐसा करना पड़ा मुझको। और इधर पूरे नौकर चाकर सब लोग मिल के खड़े होकर के वसुधा और देवांश और चंद्रिका सिंह की बातों को सुन रहे होते हैं।